जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, बात करेंगे हम इस सेशन में झारखंड फॉरेस्ट गार्ड यानी वन विभाग की भर्ती के बारे में। कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती आ रही है साथियों, और काफी लंबे समय बाद भर्ती आ रही है। और बात करेंगे अप्लाई डेट की, कब से हमारी अप्लाई डेट स्टार्ट हो रही है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर क्वालिफिकेशन, फीस, एज, टोटल पोस्ट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और उसके बाद टाइप ऑफ पोस्ट, सिलेबस एंड पीटी पीएसटी। क्या क्या है पीटी पीएसटी में। लेकिन उससे पहले काफी साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती का क्या हुआ, क्या इसमें चल रहा है, आगे का प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, और साथियों जो 6 मई का कोर्ट केस था उसमें क्या हुआ। साथियों, सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर दी जाती है प्रतिष्ठित जानकारी, और जो एकदम सही जानकारी होती है वो जानकारी दी जाती है। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही। साथियों, बहुत लंबी भर्ती है, बहुत दिन से कोर्ट में अटकी हुई है। कोर्ट में इतने ज्यादा केस हैं कि इस भर्ती का नंबर ही नहीं आ पाता है ना। कब से चल रही है भर्ती? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, हर महीने इसकी नई डेट मिल जाती है। और कोई भी अप्रैल में इसका डिसीजन आना था, अप्रैल में केस की सुनवाई होनी थी 16 अप्रैल को, नहीं हो पाई। 6 मई को होनी थी, नहीं हो पाई। अब एक और डेट मिल गई है साथियों। तो एक और डेट जो आपकी है वो है साथियों 26 जून की, कि 26 जून को आपकी फिर से कोर्ट केस में सुनवाई होगी। और जब ये निर्णय आएगा, और मैं आपको बता दे रही हूँ कि निर्णय कब तक नहीं आएगा, जब तक कि लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव झारखंड में नहीं आ जाएंगे। इसका जो निर्णय है वो विधानसभा चुनाव के आसपास ही हमें देखने को मिलेगा, कि या तो सरकार को झुकना पड़ेगा कि भाई ठीक है, जो भी है बच्चों के निर्णय, बच्चों के उसमें फैसला दे दीजिए, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तभी इसका फाइनली या निर्णय आ पाएगा, और तब तक डेट पे डेट मिलती रहेंगी। दूसरा है साथियों, यहाँ पर हर बार जीएसएससी पर जुर्माना लगा दिया जाता है। इस बार भी 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। केस की लाइन इतनी लंबी होती है कि जब तक इसका नंबर आता है तब तक शाम हो लेती है और कोर्ट की सुनवाई बंद हो जाती है, यानी कोर्ट बंद हो जाता है कि भाई चलिए जो नेक्स्ट रह गया अब उसकी नेक्स्ट डेट दे देते हैं, अब ये नेक्स्ट तारीख पे सुनवाई होगी। सेम उस दिन भी वही होता है। तो इस तरह से साथियों आज तक इसका नंबर ही नहीं आ पाया और कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। तो यही है, नंबर आएगा इसका जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, उसमें ही इसका कोई फाइनल डिसीजन हो सकता है। और बाकी हमारी अदर वैकेंसीज आई हुई हैं साथियों, इसके भरोसे ना बैठे। अदर वैकेंसीज आई हुई हैं, उनमें आप अप्लाई करें। जैसे कि वन दरोगा की भर्ती अपकमिंग है, आने वाली है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो सब हम बात करेंगे साथियों। उसके बाद झारखंड पुलिस आपकी जल्दी से भर्ती कंप्लीट होगी। और देखो, कमेटी का भी गठन किया गया था, उस पर भी कोई जल्दी से जल्दी निर्णय लेगी कमेटी, और फिर जल्दी से आपका फिजिकल कराया जाएगा। क्योंकि जो फॉर्म है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इस वजह से कमेटी के बिना शायद ही इसे कराना इम्पॉसिबल है। और कमेटी होगी तभी कोई निर्णय ले पाएगी, और फिर उसके माध्यम से इसका पीटी अच्छे से कराया जा सकता है। ठीक है। तो बाकी अदर वैकेंसी, दरोगा की भी अपकमिंग वैकेंसी है। काफी साथी कह रहे हैं कि वैकेंसी आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है। तो साथियों आ रही है वैकेंसी, ठीक है। हमें वैसे वैकेंसी नहीं आती, लेकिन चूंकि विधानसभा के चुनाव है तो वैकेंसी आएगी, क्योंकि इन्होंने एक भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं की। आप जेपीएससी की देख सकते हैं, कितनी बड़ी धांधली हुई थी पेपर में, लेकिन कैंसिल तो नहीं हुआ। तो सभी पेपर, जितनी भी वैकेंसी आई है, कोई भी अभी एसएससी सीजीएल की भर्ती लटकी हुई है, मतलब झारखंड सीजीएल की भर्ती लटकी हुई है। तो साथियों बहुत जितनी वैकेंसी आई है ना, सारी लटकी हुई हैं। अब वो जो हमें उम्मीद दिख रही है, क्योंकि उम्मीद पर ही संसार चल रहा है, उम्मीद पर ही संसार टिका हुआ है। हम जी रहे हैं तो उम्मीद पर ही जी रहे हैं कि आज हमारे साथ गलत हो रहा है, आज इस नौकरी में हमारी जॉब नहीं लगी तो नेक्स्ट में लगेगी, नेक्स्ट में नहीं हुआ तो उसमें सिलेक्शन होगा हमारा, किसी दिन तो अच्छा होगा हमारे साथ। इसी आशा पर हम टिके हुए हैं, इसी आशा पर हम जीवित हैं। तो सेम हम इस आशा पर जीवित हैं कि विधानसभा के चुनाव है, अब तो कुछ अच्छा होगा ही। तो उसी माध्यम से साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे झारखंड फॉरेस्ट गार्ड नई भर्ती के बारे में।
काफी साथी पूछ रहे थे इस भर्ती के बारे में कि कब आएगी, काफी दिन से इसका इंतजार चल रहा है। तो साथियों चलो बात करते हैं, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इसकी नेक्स्ट सुनवाई 26 जून को होगी। अब देखिए उसमें जो भी निर्णय आता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जब तक तो ये है कि भाई और वैकेंसी आ रही है उनकी अच्छे से तैयारी करिए, है ना। और तैयारी आपको अच्छे से करनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती साथियों, इस बात को मानना और इस बात को एनालाइज करना और इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करना कि जितनी पॉपुलेशन है सभी को नौकरी नहीं मिल सकती। नौकरी उनको ही मिलेगी जो औरों से अपने आप को बेस्ट प्रूव कर सकते हैं। आप खुद देखिए ना, मैं तो ये कह रही हूँ आप खुद देखिए भाई, आप जहां काम करते हैं, जैसे किसी का कोई बिजनेस होगा, आप कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं? दे सकते हैं जितने मतलब जितने आप जैसे आवेदन अपने मांगते हैं और उससे ज्यादा आवेदन हो जाए तो क्या आप सभी को नौकरी दे देंगे? नहीं दे पाएंगे, है ना। तो सेम यही है विभाग में भी, जो सरकारी विभाग हैं सभी बच्चों को, क्योंकि पॉपुलेशन भारत की पहले नंबर पर आ गई है तो सभी को नौकरी कैसे दी जा सकती है? अरबों में हमारी जनसंख्या पहुंची, क्या अरबों में नौकरी दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। तो वही है, नौकरी उसी को मिलेगी जो अपने आप को बेस्ट प्रूफ कर सकता है। इस बात को आज मान लो तो कल मान लो तो कंपटीशन है भाई, अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना पड़ेगा। सभी को नौकरी नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती, है ना जी। चलिए तो टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट साथियों इसमें आ रही है 3654 टोटल पोस्ट पर ये भर्ती है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, बहुत ही अच्छी भर्ती है। बस आपको भ्रमण करना होगा भाई, फॉरेस्ट में और ही क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना। तो फॉरेस्ट गार्ड है, क्वालिफिकेशन आप 10th 12th, है ना, ये आपकी आ रही है क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट हैं तो उस पर आपकी 10th 12th क्वालिफिकेशन होगी तो चल जाएगा। नेक्स्ट है साथियों फीस। तो फीस की बात करेंगे यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 रुपए है। बाकी SC ST कोई भी फीस नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर ये हो गया आपका फीस का। नेक्स्ट है साथियों एज। एज को ध्यान से देखेंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस एज 18 से 35 वर्ष, वहीं पर BC EBC एज 18 से 37 और SC ST की 18 से 40 वर्ष एज है। एज काफी ज्यादा है, अच्छी खासी एज है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सैलरी आपकी 25,000 स्टार्टिंग रहती है। इनिशियल जो सैलरी आपकी 25,000 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। पहले आपका साथियों एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा, एग्जाम के बाद फिजिकल के बाद आपका DV होगा और फिर फाइनली आपका मेडिकल हो जाएगा साथियों, ठीक है। फिर बात करें साथियों यहाँ पर इसकी अप्लाई डेट की, तो जो अप्लाई डेट है साथियों वो आपकी अगस्त से सितंबर के बीच देखने को मिल जाएगी। अगस्त से सितंबर, ठीक है। इसकी कटिंग भी दिखाएंगे, न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो आपको दिखाऊंगी। और अगस्त से सितंबर को ये भर्ती आपको देखने को मिलनी है हर हाल में, है ना। क्योंकि आयोग बहुत दिन से टाल रहा है भाई, अब नहीं टाल सकता, है ना। अब बिल्कुल उसके पास कोई चांस नहीं है टालने का कि भाई वो दिखाएगा क्या कि हमने किया क्या है बच्चों के लिए। जनता ने हमें चुना है तो हमने जनता के लिए क्या किया है। कुछ तो ऐसा किया होता जिससे कि जनता उन्हें दोबारा से चुन पाती, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, तो फिर कैसे चुनेगी। अगर उन्हें जीतना है, अगर उन्हें फिर से चुनना है तो भाई कुछ तो उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो ये वैकेंसी जितनी भी मैं आपको बना के दे रही हूँ, ये सब वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। इसी साल के अगस्त सितंबर तक ये भर्तियां देखने को मिल जाएंगी साथियों। बस आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए। ऐसा मत करिए कि भाई आप मतलब वेट करते रह जाएं और नौकरी आके चली जाए, तुम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं, है ना। बाकी यहाँ पर टाइप ऑफ पोस्ट है, वनरक्षी, वनपाल, रेंजर, ACF। 2202 पोस्ट वनरक्षी की हैं, वनपाल की 1000 प्लस पोस्ट, रेंजर की 320 प्लस और ACF की 320 पोस्ट। तो यहाँ पर ये पोस्ट हैं, इनमें टोटली इतनी है। बाकी अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकें क्या ना है, तो अदर स्टेट के बच्चा कर सकें, पूरे ऑल ओवर इंडिया की है, लेकिन कोई कोटा ना है। अदर स्टेट वाले बच्चों को कोई भी कोटा ना है, ठीक है। चलो सिलेबस देख लें, मैथ, साइंस, हिंदी, जीके, कंप्यूटर। 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। ओके जी, ये तुम्हारा सिलेबस है वो। बाकी हम बात करें यहाँ पर फिजिकल की, हाइट है तुम्हारी मेल की 165 सेंटीमीटर और जो SC ST मेल है 160 सेंटीमीटर। वहीं पर फीमेल की 155 सेंटीमीटर हाइट है।
चेस्ट की 79 to 84 आपका चेस्ट होना चाहिए। रनिंग की बात करें तो 4 घंटा में आपको 25 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी है। 25 किलोमीटर की रनिंग दौड़नी ना है तुम्हें, चलनी है ऐसे, बस चलते रहना, रुकना है, चलते रहना है बस, ठीक है। फिर बाकी बात फीमेल की 4 घंटे में 14 किलोमीटर की रनिंग है, तो 25 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, 25 किलोमीटर वाले इनको 4 घंटा और 14 किलोमीटर वाले इनको 4 घंटा। 4 घंटा साथी बहुत हुए, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत ना आवे वाली तुम्हें, बस यो है कि तुम्हें चलते रहना है और तुम्हारे ज्यादा ही टाइम पड़ जाएगा। 4 घंटा बहुत हुए, बहुत ज्यादा है ना, सुबह से शाम है सके 4 घंटे में, तो वो ये है ना, ये है। और बाकी कोई भी कोटा ना है तुम्हारे का यहाँ में। और ये है वो अप्लाई डेट अगस्त से सितंबर में देखने को मिल जाएगी तुम्हें, है ना। और बाकी झारखंड उत्पाद सिपाही की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं भाई, तैयारी इसको थोड़ा सा होल्ड करो। फाइनल जैसे भी 26 जून है, निर्णय तो आना है इसका, निर्णय तो आवे वो, जरूर आवे वो, लेकिन वही है कि जब तक चुनाव ना है तब तक कोई हमें देखने को ना मिलने वाला, ऐसी डेट पे डेट मिलती रहेंगी। क्योंकि ताजा ताजा मामला होगा तो तुम्हें दिखाया जा सके कि देखो हमने यहाँ पर कुछ करो है ना। मेल फीमेल दोनों को ऑल इंडिया वैकेंसी है, ज्यादा मेहनत करो भाई, वैकेंसी थोड़ी सी आम है, बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई करें। और दोबारा फिर वही बात कहूंगी कि सबे नौकरी ना मिल सके, है ना, सबे ना मिल सके भाई, नौकरी भैया मिल सके जो अपने आप में बेस्ट प्रूव कर सके। तो अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपने आप को बेस्ट प्रूव करो, नौकरी ले जाओ, ठीक है। बाकी तुम्हारे साथ ऐसा कोई भेदभाव तो है ना कि भाई तुम जा जाती के तो तुम्हें नौकरी ना मिलेगी, जा जाती के तो तुम्हें नौकरी ना मिलेगी। नौकरी सबने मिल रही है, कोटा तो तुम्हें पता ही है भाई, रिजर्वेशन है वो तो सबे खुले आम है, कहो ऐसा दुप छुप के तो है ना भाई, खुले आम है। और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कम मेहनत करने की जरूरत तो कम करो, ज्यादा किए तो ज्यादा करो, लेकिन मेहनत करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।